एससीओ बैठक में चीन पाक की चालबाजी नाकाम हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। घोषणा पत्र में नहीं था आतंकवाद का मुद्दा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश कमांडर को ढेर किया। बसंतगढ़ में सेना पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी। और आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से हुआ बेनकाब। लश्कर आतंकियों से मिले पाक के सूचना प्रसारण मंत्री। आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखे पाक मंत्री। और ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने जारी किया एक नया वीडियो। दुश्मनों को दी कड़ी चेतावनी, कहा अगली बार सीमा पार हुई तो भयंकर पलटवार होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन यान। आईएसएस की टीमों ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत किया। शुभांशु ने अंतरिक्ष से भेजा संदेश, लिखा देशवासियों के आशीर्वाद से अंतरिक्ष की यात्रा सफल हुई। आगे बढ़ती खबर यूपी से, जहां इटावा में कथावाचक अपमान मामले में एक्शन हुआ। दोनों कथावाचकों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथ ही संत कुमार यादव पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। कथावाचकों के अपमान मामले में गरमाई सियासत। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कुछ लोग जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव बोले कथावाचकों का अपमान हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मुहर्रम को लेकर अधिकारी को दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में नहीं होगी मास्क की बिक्री। भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली के नौसेना भवन में एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तानी महिला हैंडलर के साथ संपर्क में था और राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने आरोपी विशाल को पकड़ा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ा एक्शन। अबुझमाड़ में 2 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। ड्रग मामले में विक्रम मजीठिया को 7 दिन की रिमांड। मोहाली कोर्ट ने 2 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। कल विजिलेंस विभाग की टीम ने मजीठिया को किया गिरफ्तार। आप नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर। भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने दर्ज किया केस। दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाओं में घोटाले के आरोप लगे हैं। और आपको बता दें कि लालू यादव परिवार का झगड़ा सुलझाएंगे अखिलेश यादव। तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर बात की। कहा लालू परिवार से मेरे अच्छे संबंध हैं, तो तेज प्रताप ने कहा कि अब अपनी लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं। राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बड़ा बयान दिया और कहा बीते कुछ दशकों में भाषा का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ, देश को बांटने के रूप में। अगले हफ्ते 5 देशों के संभावित दौरे पर पीएम मोदी। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया की भी कर सकते हैं यात्रा। 6 से 7 जुलाई को ब्राजील में होना है ब्रिक्स समिट का आयोजन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। आज होगी राजनाथ सिंह की वतन वापसी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम फडणवीस ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। पूर्व मंत्री कालिया के घर ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पंजाब, हरियाणा, यूपी की 18 लोकेशंस पर एनआईए की ताबड़तोड़ रेड। मोबाइल, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज बरामद किए और इस पूरे मामले के तार भी जुड़े हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर के राजभवन भवन में बड़ी बैठक हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला सहित कई पार्टियों के मुखिया शामिल हुए। बैठक में अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। ईरान, इजराइल से भारतीय की वतन वापसी जारी। ऑपरेशन सिंधु के जरिए 173 भारतीय नागरिक लौटे स्वदेश। ऑपरेशन सिंधु पर विदेश मंत्रालय का बयान। ईरान से अब तक 3426, इजराइल से 818 भारतीयों की वतन वापसी हुई। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच तेज हुई। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर समेत दूसरी डिजिटल डिवाइसेस पर डेटा सुरक्षित। डेटा विश्लेषण के जरिए हादसे की वजह तलाशने की कोशिश जारी। खराब F-35 फाइटर जेट को लेकर ब्रिटिश हाईकमान का बयान। जल्द से जल्द पूरा होगा मेंटेनेंस का काम। भारत के सहयोग से शुक्रिया कहा। और आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में खड़ा है यूके नेवी का फाइटर जेट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी और कहा कि वापस आने पर दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार के ढाबा संचालकों का बयान। यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों में शुद्धता बरतने की बात कही है और प्रशासन के नियम मानने को भी तैयार है। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी के मेरठ में आस्था से खिलवाड़। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में खेल का पर्दाफाश हुआ। नाम बदलकर ढाबा चला रहे थे मुस्लिम युवक और स्कैनर से मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली में ड्रग्स कारोबारियों पर पुलिस ने कसी नकेल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑपरेशन की तारीफ की। 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स मुक्त बनाने का टारगेट है। रंग लाएगी पुलिस की मेहनत।
अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों की व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस के साथ सेना के जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। हेट स्पीच मामले में कम नहीं हो रही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। ओडिशा की पूरे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। विशाल रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री रथ यात्रा में होंगे शामिल। और दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में मंगला यात्रा का आयोजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। सेनाटिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी भगवान जगन्नाथ की सुंदर छवि। पुरी में समंदर के तट पर आज को देखते हुए लोग एकजुट हुए। सियाचिन बेस कैंप से भारतीय सेना ने फॉरएवर एंड ऑपरेशन माउंटेन टेरेन साइकिल एक्सपीडियन को दिखाई हरी झंडी। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चमलियाल मेले की धूम देखने को मिली और बीएसएफ डीआईजी ने बाबा दलीप सिंह की दरगाह पर चढ़ाई चादर। आयोजन में 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। उत्तरी जापान के यामागाता एयरपोर्ट पर दिखा भालू, 10 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई है। करीबी जंगल में भालू के घुसने की आशंका जताई जा रही है। एयरपोर्ट दरमैक पर लगाई गई दौड़। पश्चिमी टर्की के जंगल में धधकी आग और तापमान बढ़ने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तमाम जंगल जलकर खाक हो गए। वेनेजुएला के मेरिडी में भारी बारिश हुई, सड़कों पर सैलाब आया, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, घरों में कैद हो गए लोग। मैक्सिमम बाढ़ बारिश की वजह से बिगड़े हालात तो गलियों में घुसा बारिश का पानी, सैलाब में कई गाड़ियां बह गई। कोलंबिया में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, मेडेलिन में 10 लोगों की जान चली गई। बारिश की वजह से इलाकों में बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा। देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिला। महाराष्ट्र, हिमाचल, गुजरात में भारी बारिश के बाद अलर्ट। मैदानी इलाकों में भारी बारिश से आफत ही आफत। महाराष्ट्र में बच्चों का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि यशोदा नदी के उफान पर फंसे हुए 3 बच्चे थे। एसडीआरएफ की टीम ने, स्थानीय प्रशासन ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूरत में आफत की बारिश, एक दिन में 346 मिलीमीटर हुई बारिश। सड़कें डूबी, स्कूल कॉलेज बंद, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, घरों में कैद हुए लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ। अलकनंदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी हुई बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे में बस ड्राइवर सुमित की मौत के बाद घर में पसरा मातम। घर वालों का कहना है कि कुशल ड्राइवर या सुमित पहाड़ों पर बस चलाने का अनुभव था। और चमोली कार हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। खाई में गिरी कार, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। टिमसरैंड से लौटते हुए हादसा हुआ। यूपी के एटा में 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। सहायक की मौत हुई। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक्टर धनुष की फिल्म कुबेर की स्क्रीनिंग के दौरान गिरी सिनेमाघर की छत। हादसे में कई लोग घायल। मसूरी में आग का गोला बनी टूरिस्ट कार सवार लोगों की बाल बाल बची जान। धुआं निकलते देख कार से कूदे टूरिस्ट। देहरादून मसूरी रोड पर हादसा हुआ। रायबरेली में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक घायल हुआ। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। नोएडा के ओल्ड एंड होम से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कमरे में बंद मिले 40 बुजुर्ग मलमूत्र में रहने को मजबूर थे और सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया, रेस्क्यू किया गया। गुरुग्राम से खबर झूलती मिली युवती की लाश। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। मोबाइल और सोशल मीडिया खंगालने में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी। मुजफ्फरनगर में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मथुरा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी बदमाश रोहित गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस की तलाश। नोएडा पुलिस ने चेन स्नैचर को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हुआ। तमंचा, कारतूस, 6 मोबाइल बरामद हुए। बदमाश पर दर्ज है दर्जन भर से ज्यादा केसेस। यूपी के हाथरस में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। युवती की हत्या मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया में गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अवैध हथियार कारतूस बरामद किया। देवरिया में दबंगों का कहर। बेरहमी से युवक को लाठी और डंडे से पीटा। वीडियो वायरल हुआ। 1 आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। और महोबा में ऑनलाइन गेमिंग की लत से तोड़ा परिवार। पबजी खेलते खेलते महिला को प्रेम हो गया। प्रेमी ने पति को दे डाली जान से मारने की धमकी।
प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों ने कुर्क की गई जमीन पर अवैध कब्जा किया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप, आनन फानन में दर्जन भर एफआईआर दर्ज करने पर कार्रवाई शुरू हुई। अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, मेन बाजार में सड़क किनारे हटाया अवैध कब्जा। एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। नवी मुंबई पोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, पाकिस्तान के 39 कंटेनर जब्त। कंटेनर से तकरीबन 9 करोड़ का सामान बरामद। दुबई और यूएई के रास्ते अवैध तरीके से भारत लाए गए थे कंटेनर्स। ईरान में हमले को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, हमले से पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट से नहीं हटाया गया था इनरिम यूरेनियम। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, का अब ईरान के न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कर दिया है तबाह। अगले हफ्ते ईरान से वार्ता होगी। इजरायल ने ईरान के खिलाफ समर्थन के लिए ट्रंप का जताया आभार। ट्रंप ने नेतन्याहू को योद्धा कहा और कहा कि इजरायल ने लड़ी अस्तित्व की लड़ाई, अमेरिका ने परमाणु खतरे को किया खत्म। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ा ड्रैगन यान, 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स। शुभांशु की सफलता पर देश को गर्व। आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में माता पिता ने देखा लाइव प्रसारण, बेटी की सफलता पर जताई खुशी, मिशन की सफलता और सुरक्षित वापसी की कामना की।